बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही धमाकेदार ख़बर है। जी हाँ, नून लीग और पीटीआई जो है, पीपल्स पार्टी नहीं पीटीआई, उनके दरमियान लफ्जी जंग एक बार फिर से जारी हो गई है। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद अब दोनों में एक बार फिर से लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे की तरफ से जारी है। पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है राना सनाउल्लाह पर, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जो थे उनके ऊपर, कि वो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। और कुछ वो इस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम देख रहे थे हालिया जो इंटरव्यूज़ दिए हैं राना सनाउल्लाह ने, 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें उन्होंने कुछ बातें इस तरह की हैं कि उनकी बातों से ये अखज़ किया जा सकता है कि शायद ऐसा ही होगा। लेकिन दर हकीकत क्या है, और एक्चुअली उनकी बयान जो उन्होंने दिया है उसकी वजाहत भी अब करती है, और वो कह क्या रहे हैं, किस वजह से और क्यों वो कत्ल करना चाहते हैं इमरान खान को। ये सारी चीज़ें जो है आज हम अपने व्लॉग में डिस्कस करना जा रहे हैं, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। शुरू करते हैं जी कि जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है कि वजूद जो है इमरान खान का, यानी बानी पीटीआई का जो वजूद है वो ही ख़त्म हो जाना चाहिए। वो एक क्यास है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस्तेहकाम नहीं आ रहा मुल्क में। इस्तेहकाम तब ही आएगा जब इनका एक वजूद ख़त्म हो जाएगा, और प्रॉब्लम सारी इस वजह से ही है, जिसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बुनियाद पर पीटीआई उनको, पीटीआई के वोटर सपोर्टर जो लोग हैं, लीगी रहनुमा हैं, लीगी रहनुमा नहीं सॉरी, जो पीटीआई के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो जो है वो राना सनाउल्लाह को तनकीद का निशाना जो है वो बना रहे हैं इसी बुनियाद पर। तो जब पीटीआई के इमरान खान जो है वो मसाइल की जड़ हैं, जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती, तो इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। तो मुल्क जो है वो उनको और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात की है। वजूद ख़त्म करने की जो मुसलसल बातें कर रहे हैं, इससे पीटीआई के जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बना रही है राना सनाउल्लाह को। और यहाँ तक कि अब मुकदमा दर्ज करने के हवाले से भी चाहे मगोइयाँ स्पेकुलेशन हमारे सामने आ रही हैं, बातें हो रही हैं। तो कत्ल का मुतालिबा कर रही है ये पीटीआई, कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इस तरह की बातें कर रही हैं। पीटीआई बतौर वज़ीर दाखिला, पीटीआई ने ये भी बोला है कि बतौर वज़ीर दाखिला 2022 को कातिलाना हमला करवाया गया। पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से एक्स पर ये ट्वीट हुआ है, वहाँ से ये बात सामने आई है। पीटीआई ये कह रही है कि 2022 को कातिलाना हमला किया है राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर, और फिर पीडीएम की हुकूमत ने 15 और 18 मार्च को भी इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की थी। और अब ये लोग खुले आम जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह खुले आम धमकियां दे रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनको कत्ल किया जाए। इसके साथ जो हमाद अजहर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी यही कहा है कि पीटीआई कब से जो राना सनाउल्लाह है वो कब से धमकियां दे रहे थे इमरान खान को कत्ल करने के, और अवाम ने उनकी सियासत को दफन कर दिया है। नईम हैदर पंजोता जो कि कानूनी टीम के रुकन हैं पीटीआई के, उन्होंने कोर कमेटी को, पीटीआई की कोर कमेटी को एफआईआर दर्ज करवाने की भी दरख्वास्त दे दी है कि वो इस सारे मामले पर एफआईआर दर्ज कराएं, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब ये बातें भी की जा रही हैं, और राना सनाउल्लाह को इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है। एक सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन भी चलाई जा रही है जिसमें उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह जो है वो कातिल है और वो कत्ल करना चाहता है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जब हमने देखा कि एक इंटरव्यू में जब राना सनाउल्लाह साहब आए, उनसे सवाल किया गया कि कौन सा वजूद है, आप क्यों वजूद ख़त्म करवाना चाहते हैं, राना सनाउल्लाह ने बात की, और उस बात को उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा जो ताल्लुक है इमरान खान से या फिर पीटीआई से वो एक सियासी तौर पर है, और हम सियासी वजूद की ही बात कर रहे हैं कि सियासी वजूद इमरान खान का ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे पहले भी वो पिछले गुज़श्ता सालों में भी बात कर चुके हैं कि सियासी वजूद जो है वो इमरान खान का नहीं होना चाहिए, सियासत खत्म हो जानी चाहिए, और इसीलिए जो है मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अब बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। देखिए वो इंटरव्यूज़ में ये बातें तो कर रहे हैं कि जो है वो वजूद ख़त्म हो जाना चाहिए, मुल्क के लिए मुश्किलात हैं, ख़तरा है, क्यास है, प्रॉब्लम है, और इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो बात ये है कि वो अपनी तरफ से तो अब ये इस चीज़ की वजाहत कर रहे हैं कि एक सियासी वजूद की बात हो रही है, हमारा और उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत के हवाले से ताल्लुक है, तो ये सियासी वजूद ही है। अब एक तरफ वो ये भी कहते हैं, हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शंस हुए तो पीटीआई और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह हुकूमत के मेंबर हैं, वो खुद ही ये बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि नून लीग के जो
सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने खुद ही ये बात कर दी है कि ये हुकूमत 5 साल या फिर अगले 2 साल तक ही चल सकती है, 5 साल भी चल सकती है या फिर 2 ढाई साल बाद भी इंतखाबात के ज़रिए ये ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? जुडिशरी के साथ इनके ताल्लुकात ठीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ये लोग एक पेज पर हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रिज़र्व सीट्स हैं वो इनको मिल गई हैं। तो फिर आखिर मसला कहाँ है? ये क्यों ये बात कर रही हैं? क्या अवाम अब इनको उस तरह का वो जो ये चाहते थे कि हमें मैंडेट, तो खैर दूर की बात है, जो रिस्पांस अवाम से ये चाहते थे अब अवाम इनको नहीं दे रही। हमने पिछले व्लॉग में हमने बात भी की थी कि अवाम अब थक चुकी है इनकी मौरूसी सियासत से, इनकी ख़ानदानी सियासत से। तो यहाँ पर अब बहुत से सवालात भी रहते हैं। दूसरी बात जो है, राना सनाउल्लाह साहब ये खुद भी कह रहे हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और उसके बाद हमने अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको बर्न किया है। तो हमने जब अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया है तो उसका नतीजा ये हमें मिलना था और इस तरह की चीज़ें होनी थी। तो हम समझते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, तो हमने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बर्न कर दिया है। तो ये राना सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह जब सियासी वजूद की बात करते हैं कि इमरान खान का सियासी वजूद ख़त्म हो जाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वो अपनी सियासत छोड़ दें, तो एक पॉलिटिकल वर्कर, एक मकबूल लीडर इमरान खान, जिसको उनके अपने बयानिए से, अपने कामों से फ़ायदा भी हो रहा है, वो क्यों अपनी सियासत छोड़ देंगे? क्यों आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, या फिर कोई और वजूहत हैं? तो इस तरह के बयानात जो इस वक्त राना सनाउल्लाह की जानिब से आ रही हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, बज़ाहिर तो वो वजाहत कर चुके हैं कि मैंने एक सियासी तौर पर बात की है कि सियासी वजूद उनका ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन पीटीआई को जो है, पीटीआई उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रही है इस वक्त, और बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज करने का कह दिया गया है।